Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा जया अमिताभ बच्चन। उसके बाद जो संसद में हुआ उसकी तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। दोस्तों, समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि अब विपक्ष ने इंडिया गठबंधन के सांसद सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। आखिर क्यों हो रहा है जया के नाम पर इतना विवाद और जया बच्चन को क्यों आता है इतना गुस्सा? इसे जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। You have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. Say, my tone? No, sit down to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, not at all. पिछले एक महीने में जगदीप धनखड़ और जया बच्चन के बीच नाम को लेकर 4 बार टोका-टोकी हो चुकी है, लेकिन शुक्रवार को यह मामला बहुत ज्यादा बिगड़ गया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें जया अमिताभ बच्चन बुलाया, जो नाम उनके संसद के रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन जया इस पर 3 बार एतराज जता चुकी है। शुक्रवार को जब धनखड़ ने कह दिया कि यू आर ए सेलिब्रिटी, आई डोंट केयर, इस पर जया बच्चन ने संसद के अंदर और बाहर उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। न्यूसेंस, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। सेलिब्रिटी, हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. Yes. You're talking about promoting women. आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे आप लोग क्या करेंगे और क्या मांग करेंगे? सुनिए मैम, और आगे क्या करेंगे? What is the way forward? सुनिए, I need an apology. बस From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to. संसद के बाहर जया बच्चन ने सोनिया गांधी के साथ पत्रकारों से बातचीत की और राज्यसभा के सभापति धनखड़ से माफी मांगने की बात कही। शुक्रवार को राज्यसभा में जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर सवाल उठा दिया। जया ने कहा कि आपकी टोन ठीक नहीं है। इतना सुनते ही धनखड़ भी नाराज हो गए। उन्होंने जया के बहाने विपक्ष को भी सुनाया। इसके बाद एनडीए और विपक्ष के बीच सभापति जगदीप धनखड़ को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष तो इस बीच वॉकआउट भी कर गया। जया बच्चन से हुई बहस के बाद पूरा विपक्ष जगदीप धनखड़ के खिलाफ लामबंद हो गया है। एनडीए जहां धनखड़ के साथ खड़ा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। जगदीप धनखड़ के खिलाफ इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। विपक्ष के 87 सांसदों ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं। विपक्ष का कहना है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब धनखड़ का रवैया जया बच्चन के खिलाफ ऐसा हो। दोस्तों, राज्यसभा सांसद का उच्च सदन है। गरिमामयी वार्तालाप के लिए इस सदन का उदाहरण दिया जाता है, लेकिन आखिर जया बच्चन को क्यों लगने लगा कि उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो रहा है? विपक्ष के कई सांसद जया बच्चन के सुर में सुर मिला रहे हैं। विपक्ष की कई महिला सांसदों को लगता है कि उनसे धनखड़ अच्छे से बात नहीं करते, लेकिन जया बच्चन जिस तरह सदन में गुस्सा दिखा रही है, क्या वो जायज है? सवाल तो उस पर भी उठ रहे हैं। जया बच्चन ने संसद में जो दस्तावेज दिए हैं, उसमें उनका नाम जया अमिताभ बच्चन ही लिखा है।
राज्यसभा की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहां भी आपको जया बच्चन का पूरा नाम जया अमिताभ बच्चन लिखा मिलेगा। उनके राज्यसभा से जुड़े हलफनामे में भी जया अमिताभ बच्चन ही लिखा है, यानी कि कानूनी रूप से भी जया बच्चन के नाम के साथ अमिताभ लगा हुआ है। राज्यसभा में जब उन्होंने शपथ ली थी तब भी उनका नाम जया अमिताभ बच्चन ही पुकारा गया था, लेकिन तब उन्होंने इस पर कोई ऐतराज नहीं जताया। पर पिछले 10 दिनों में 4 बार इस पर विवाद खड़ा हो चुका है। आपको बता दें कि जया बच्चन साल 2004 में पहली बार राज्यसभा के लिए चुनी गई। उन्हें समाजवादी पार्टी ने अपने कोटे से राज्यसभा भेजा। जया बच्चन पिछले 20 साल से राज्यसभा की सदस्य हैं। 2024 में जया बच्चन 5वीं बार राज्यसभा के लिए चुनी गई हैं। इस दौरान राज्यसभा में 4 सभापति और 4 उपसभापति बदल गए, लेकिन कभी नाम पर विवाद नहीं हुआ। जगदीप धनखड़ भी पिछले 2 साल से सभापति की कुर्सी पर है, लेकिन उस वक्त भी विवाद नहीं हुआ। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि इस साल के बजट सत्र में पहली बार नाम को लेकर इतना विवाद क्यों हुआ और ये विवाद इतना बढ़ता क्यों जा रहा है। कभी जया बच्चन अमिताभ जोड़े जाने से नाराज हो जाती हैं, तो कभी वो खुद अपने नाम के साथ अमिताभ लगा देती हैं। ऐसे में तो सत्ता पक्ष के नेता ये भी सवाल कर रहे हैं कि जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन कहे जाने पर ऐतराज क्यों है। क्या राज्यसभा के रिकॉर्ड में जया बच्चन के नाम में अमिताभ नहीं लगा है। विपक्ष के कई नेता दबे छिपे जया बच्चन की पारिवारिक परेशानी को भी इसकी वजह बताते हैं। सबको पता है कि जया बच्चन और उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच इस समय सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अंबानी फैमिली की शादी में ऐश्वर्या और जया बच्चन अलग अलग देखी गई। जया बच्चन की बेटी श्वेता नंदा के घर में भी कलह की खबरें आती रहती हैं। सरनेम विवाद में बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन का एक पुराना वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ऐश्वर्या राय बच्चन सरनेम से पुकारे जाने पर बड़े ही समझदारी से जवाब देती है। उसको सुनकर किसी को बुरा नहीं लगता। दरअसल ये वीडियो तब का है जब एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन से शादी की थी। उस समय वो इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम थी। उसी दौरान एक इंटरव्यू में जब ऐश्वर्या राय बच्चन कहकर संबोधित किया गया उन्हें, तो ये सुनकर एक्ट्रेस हैरान हो जाती है और वो बोलती है कि ये टाइटल है, हे भगवान, आप सिर्फ ऐश्वर्या कहें जिस तरह आप मुझे जानते हैं। जया बच्चन और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का मामला सुर्खियां बटोर रहा है। हम उम्मीद करते हैं इसके पीछे पारिवारिक कलह की कोई छाया न रही हो। जया बच्चन को आखिर इतना गुस्सा क्यों आता है, इस सवाल का जवाब खोजना दूसरों से ज्यादा खुद उनके लिए अच्छा होगा। खैर, आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा कमेंट्स के जरिए। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।